Assalamualaikum. This is Miaksa Murtaza and I am welcoming you all again in form of the EM lectures. So today we are going to study in medicinal chemistry hormones को पढ़ने लगे ठीक है. So here you can see that there is 9 hormones that we have to study in chapter hormone. तो इसमें आज जो है मैं वो 4 out of 9 हम hormones को पढ़ेंगे. Cytosine, vasopressin, estrogen and progesterone. The remaining 5 will be discussed in the part 2 of hormones lecture. ठीक है. So starting with the very first basic what hormone is. Uh, as it is not a physiology chapter, as we are not studying the hormones in physiology, तो मैं बहुत basic लेके चलूँगी कि simply बताते हैं कि हार्मोन क्या चीज़ है. ठीक है. तो हार्मोन हमारे पास क्या है. हार्मोन हमारी एंडोक्राइन सिस्टम का एक सिक्रीशन होती है जो एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट कर रहे होते हैं. बेसिकली बॉडी के अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो सिस्टम प्रेजेंट है. एक एंडोक्राइन सिस्टम है और एक एक्सोक्राइन सिस्टम है. ठीक है. सो जो एंडोक्राइन के सिस्टम है बॉडी में वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसमें कंसिस्ट होती हैं और वो हार्मोन्स को सिक्रीट कर देते हैं. द हार्मोन सिक्रेशन कैरिड आउट बाय द ब्लड. हमारी ब्लड उनको कैरी करते हैं जहाँ पर रिलीज होंगे. एंडोक्राइन सिस्टम की यही खासियत है कि ये अपने सिक्रेशन को ब्लड में रिलीज करते हैं. ठीक है. और जब हार्मोन्स ब्लड में हिस्सा बनती हैं तो वो दूसरे ऑर्गेन्स में दे हैव टू ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी एंड दे हैव टू मूव टू द टारगेटेड सेल. टारगेटेड ये स्पेसिफिक सेल्स को जाके टारगेट करती हैं और वहाँ पे अदर मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ जैसी फंक्शन को ये परफॉर्म कर रही होती हैं. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट हार्मोन सिंपली. इसमें मज़ीद पॉइंट है कि ये केमिकल मैसेंजर हैं क्योंकि ये मैसेंजर कैरी करते हैं, मैसेजेस कैरी करते हैं, स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट करते हैं और वहाँ पे अपना एक्शन देते हैं. ठीक है. स्लोली होते हैं क्योंकि हार्मोन एक टाइम पे रिलीज होता है एंड देन दे गोइंग टू परफॉर्म देयर फंक्शन. तो ये स्लोली एक्शन देता है. विद टाइम इसका एक्शन हमारे पास नज़र आता है एंड देन कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड देन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द बॉडी. बॉडी के फिर डिफरेंट फंक्शन द मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ इस तरह के फंक्शंस को ये कैरी कर रहा होता है. तो इस तरह से ये हार्मोन अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं. So this is all about what hormone is. ठीक है. Now we have is different kinds of hormone in our body, that is oxytocin, vasopressin, estrogen. They are secreted from different endocrine glands. Okay, so first hormone we have is oxytocin. Oxytocin के ये हमारे पास डिड्यूस स्ट्रक्चर है बिकॉज स्ट्रक्चर इज सो कॉम्प्लिकेटेड टू ड्रॉ. तो हमारे पास ये डिड्यूस्ड फॉर्म में इसकी स्ट्रक्चर है. तो इसमें सबसे पहला जो CYS है ये दिस इज सिस्टीन. इसमें हमारे पास ऑक्सीटोसिन के अंदर 9 अमाइनो एसिड्स हैं. जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है ये सिस्टीन है. उसके बाद टायरोसिन सेकेंड अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. थर्ड में हमारे पास आइसोल्यूसिन मौजूद है. आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. आइसोल्यूसिन के बाद ग्लूटामाइन है. ग्लूटामाइन के बाद है हमारे स्ट्रक्चर में एस्पार्जिन. फिर अगेन सिस्टीन के अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं. सिस्टीन के बाद है प्रोलीन. प्रोलीन के बाद है ल्यूसीन. ल्यूसीन के बाद है ग्लाइसिन की अमाइनो एसिड एंड देन वी हैव एट लास्ट अमाइन that is the primary amine is present. Okay. तो इस सीक्वेंस में ये प्रेजेंट है 9 अमाइनो एसिड. इस सीक्वेंस में हमारे पास प्रेजेंट है 9 अमाइनो एसिड एंड ऑक्सीटोसिन को हम क्विक बर्थ के तौर पे एज अ सिनोनियम इसके नेम अगर हम इंडिकेट करें तो दिस इज नोन एज क्विक बर्थ बिकॉज इट इंड्यूस लेबर. ड्यूरिंग लेबर जो है इसका यूसेज है. बॉडी के अंदर जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इनका सिक्रेशन हो रही है क्योंकि ये नेचुरल हार्मोन है. बॉडी में नेचुरली भी प्रेजेंट है एंड मेडिसिनली भी इनको हम यूज़ कर रहे हैं. तो मेडिसिनली ये पेरेंटली जो है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है.
ठीक है। इसके अलावा इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि कार्बन इसके अंदर 43 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इसमें 66 है, नाइट्रोजन इसके अंदर 12 है और ऑक्सीजन भी 12 है, एंड देन सल्फर इसके अंदर 2 है, इसलिए ये डाइसल्फाइड ब्रिज से बाउंडिंग इसकी प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर की आपस में जो लिंकेज है वो डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से। नेक्स्ट वी हैव इज एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्योंकि ये ड्रग जो है, ये ड्रग मतलब ये तो हार्मोन नेचुरली भी रिलीज हो रही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन हम इसको एज अ मेडिसिनल भी यूज़ करें, पैरेंटरली भी दे रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने की चांसेस हैं। सीवियर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मेजर एक्शन, क्योंकि ये लेबर इंड्यूस कर रहा है तो ये यूटेरस में इसका एक्शन होता है, इसलिए यूटेरस में, तो ये अगर एडवर्स रिएक्शन हो जाती है तो सीवियर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, कि बहुत ज़्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ये। इसके अलावा वाटर रिटेंशन और नेज़ल इरिटेशन इसकी कॉमन एरिया होंगी, कि इस ड्रग की यूज़ से ये नज़र आ रही होगी कि वाटर रिटेंशन होगा, एडिमा कॉज हो सकता है और नेज़ल इरिटेशन हो रही होगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि अगर यूटेराइन रप्चर होने की है तो उसमें हम ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इस सूरत में हम नहीं देंगे ऑक्सीटोसिन को। अगर मसल स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है तो इस सूरत में भी हम इस ड्रग को नहीं देंगे। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक्स जो हैं लाइक साइक्लोप्रोपेन, यानी कि वो कंपाउंड, वो ड्रग जो एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल हो रही है, साइक्लोप्रोपेन और हेलोथेन, ये इनके साथ मिलकर यूटेराइन रप्चर कर सकता है। सीवियरिटी इसकी है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये इंट्रैक्शन है कि हम साइक्लोप्रोपेन और हेलोथेन एनेस्थेटिक्स के साथ ऑक्सीटोसिन को यूज़ नहीं करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट ड्रग वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन का भी ये अगेन डिड्यूस स्ट्रक्चर है। ओके, अगेन इसका डिड्यूस स्ट्रक्चर है, इसमें सिस्टीन अगेन पहले प्रेजेंट है, देन वी हैव दिस टायरोसिन, फिर हमारे पास है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन की अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। फिनाइल एलानिन के बाद हैं ग्लूटामाइन के अमाइनो एसिड्स, देन एस्पार्जिन प्रेजेंट हैं इस स्ट्रक्चर में, फिर सिस्टीन के मॉलिक्यूल हैं और सिस्टीन के अमाइनो एसिड्स हैं, देन वी हैव दिस प्रोलीन, प्रोलीन के बाद है आर्जिनिन के अमाइनो एसिड्स, देन ग्लाइसिन, एट लास्ट वी हैव दिस प्राइमरी अमाइन। ठीक है, सो दिस ड्रग नोन एज, इसकी अगर सिनोनियम देखी जाए तो दिस ड्रग इज नोन एज स्मार्ट ड्रग बिकॉज इट इनहेंसेस मेमोरी। अदर एक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन इज एंटी डायूरेटिक, हार्मोन के तौर पे ये एक्ट करते हैं इफ इट इज सिक्रेटिंग, और वेदर इट इज यूजिंग एज अ ड्रग आल्सो, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। एंटी डायूरेटिक द ड्रग दैट इज अपोजिट टू द डायूरेसिस, यानी ये डायूरेसिस को अपोज करते हैं। ठीक है, डायूरेसिस को ये अपोज करते हैं, अपोज प्रोसेस ऑफ डायूरेसिस, यानी कि ये जो यूरिन सिक्रेशन का प्रोसेस है उसको ये अपोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम वेयर इट इज सिक्रेटिंग, तो ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, एंड अगेन इसमें 46 कार्बन है, 65 हाइड्रोजन, 15 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 12 है, और इसमें भी डाइसल्फाइड है, यानी कि 2 सल्फर के ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक है, इंडिकेशन है कि हम इसको एज अ डायूरेटिक एजेंट, एंटी डायूरेटिक एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अपोजिंग द फंक्शन और प्रोसेस ऑफ डायूरेसिस, यानी कि यूरिन सिक्रेशन को ये डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ऐसे पेशेंट जिनको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, इट कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न, हम उस तरह के पेशेंट में एंटी डायबिटिक एजेंट के तौर पे वेसोप्रेसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज वेसोकंस्ट्रिक्टर एजेंट के तौर पे यूज़ हो रही है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ये डायबिटीज़ इंसिपिडस में
डायबिटीज़ इंसिपिडस की ट्रीटमेंट में बहुत यूज़फुल है इसको यूज़ करना, क्योंकि ये वहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में ये अपना एंटी डाययूरेटिक एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। तो इसलिए इस केस में इसका यूज़ एंटी डायबिटिक डायबिटिक इंसिपिडस में इनका यूज़ काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, या सो मूविंग टू दी एडीआर, वैसोप्रेसिन के एडीआर्स में हमारे पास हैं स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से डायरिया इज सो कॉमन, एब्डोमिनल पेन होगा एंड पैल्पाइटेशन यानी कि हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एस्थमा एंड एपिलेप्सी में इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एज इट इज कॉजिंग वेसोकंस्ट्रिक्शन, एज इट इज एक्टिंग एज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर एजेंट, so that's why it is contraindicated in asthma. Next we have is drug interaction. ड्रग इंट्रैक्शन इसके अंदर कि ये सेमेटिडीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वैसोप्रेसिन के इफेक्ट को इनहिबिट कर देती है सेमेटिडीन, तो ये ड्रग इंटरेक्ट करता है इनके साथ। सेमेटिडीन इज एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर। लिथियम के साथ है इनका इंट्रैक्शन, क्योंकि ये वैसोप्रेसिन के इफेक्ट को बढ़ा रही हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव इज अल्कोहल और हिपेरिन और नॉर एपिनेफ्रिन के साथ है इनकी वजह से वैसोप्रेसिन के इफेक्ट इनहिबिट हो जा रहे हैं, यानी कि वैसोप्रेसिन अपना काम नहीं कर पा रहे अल्कोहल, हिपेरिन और नॉर एपिनेफ्रिन की मौजूदगी में, तो इसलिए भी हम इन ड्रग्स को साथ में नहीं देंगे। मूविंग टू दी थर्ड ड्रग फॉर टुडे क्लास वी हैव इज एस्ट्रोजन। तो इसका यूज़ या फिर रिलीज कह लें कि एस्ट्रोजन कब यूज़ हो रही है या कब रिलीज होते हैं, तो ओव्यूलेशन जो साइकिल है फीमेल्स बॉडी इस टाइम पे ये रिलीज होती है बॉडी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज है एंड इट इज़ यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट। नेक्स्ट वी हैव इज मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स। ओके, जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज होती हैं जिनमें मेनोपॉज रुक चुका है आफ्टर एज ऑफ 50 या ड्यू टू यूटेरस रिमूवल, अब उनके अंदर मेनोपॉज रुक चुका है, सही है, तो अब उस केस में उनकी उस बॉडी के अंदर मेनोपॉज की सिम्टम्स जो आती हैं उनको मैनेज करने के लिए भी एस्ट्रोजन का यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस इज सो कॉमन एंड इट इज हैपनिंग ड्यू टू मेनोपॉज इन फीमेल्स। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के फंक्शन को और उस केस को मैनेज करने के लिए एस्ट्रोजन का मेनोपॉज वुमेन्स के अंदर लेडीज़ में इस तरह की चीज़ को रोकना और इसको मैनेज करना एस्ट्रोजन अपना यूज़ कर वहाँ यूज़ हो रही होती है। ठीक है, सो बट्स दैट पॉइंट मेन इज द कि किस केस में हो रही है मेनोपॉजल सिम्टम्स जो आती हैं, लाइक वन ऑफ द सिम्टम इज ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसको मैनेज करने के लिए वी आर यूजिंग एस्ट्रोजन। नेक्स्ट वी हैव इज अगर किसी बॉडी में हार्मोन डेफिशिएंसी है एस्ट्रोजन की, तब हम रिप्लेसमेंट थेरेपी में इस ड्रग को एज अ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में इस एस्ट्रोजन को यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वाइट और क्रिस्टलाइन पाउडर है ये, आईवी सबकुटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इनका कि हम इंट्रावेनस या सबकुटेनियसली इसको देंगे। वाटर में इनसॉल्युबल हैं और बेंजाइल बेंजोएट के अंदर ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और ये 3 फॉर्म्स में अपनी अवेलेबल हैं, एस्ट्रियोल, एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्रोम। ओके, सो we have is SAR for this drug. SAR, this is the structure of एस्ट्रोजन। ठीक है, इसमें हमारे पास एक स्टेरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि 3 एक साथ जो बेंजीन के रिंग प्रेजेंट है, दिस इज 1 2 एंड 3। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, 3 इसमें हमारे पास 6 कार्बन के रिंग्स हैं और एक 5 कार्बन के रिंग प्रेजेंट है। इस तरह के स्ट्रक्चर को वी सेड इट एज स्टेरॉयडल न्यूक्लियस। स्टेरॉयडल न्यूक्लियस। ठीक है, सो अब इसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एरोमेटिक रिंग
इसकी हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। इसकी रिप्लेसमेंट से एक्टिविटी जो है ड्रग की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ड्रग की एक्टिविटी इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्लेसमेंट से डिक्रीज होगी। इसके अलावा है कि हम एरोमेटिक रिंग के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही हो, इसके अलावा कोई और कंपाउंड रिप्लेस नहीं होगा और एक्टिविटी के लिए ये ज़रूरी है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बी जो है, यू कैन सी कि इट इज़ फुल्ली सैचुरेटेड हेयर। हम यहाँ पे अनसैचुरेशन इसकी नहीं करेंगे, मीन्स कि हम इसके अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड या कहीं पर भी हम डबल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड को इंट्रोड्यूस करा के इसकी अनसैचुरेशन नहीं करेंगे, इसकी सैचुरेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस केस में इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी सैचुरेशन डबल बॉन्ड से आ जाने से डिक्रीज हो जाएगी, तो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी हैव जो एरोमेटिक रिंग है, इसकी हम अल्काइलेशन भी नहीं करेंगे, यानी कि अल्काइल ग्रुप को भी इसके अंदर हम नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते, इससे भी एक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो रही होगी। So these are the few important points for the structural activity relationship of estrogen. It is contraindicated in children. Sorry, this is here. It is contraindicated in children because as we earlier studied, it is used as a contraceptives. So it inhibiting the growth. So it will inhibit the growth of the children also. That's why it is contraindicated in children. It will never be used in children. Okay, so yes, next we have is mechanism of action, that how is it is performing its action in the body. So estrogen is going to bind to the sex hormone binding globulin के साथ ये bind हो रहे होते हैं। 6 SHBG जो receptors है हमारी बॉडी में, उनसे ये बाइंड होते हैं। इधर इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेस्ट और इट इज़ प्रेजेंट इन यूटेराइन यूटरस, तो ये वहाँ पे उन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन से बाइंड होते हैं एंड दैट्स हाउ दे प्रोड्यूस प्रोटीन, यानी कि वहाँ जाके फिर ये बाइंड होके प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं और अपना एक्शन दे देते हैं। एडीआर हैं कि ये फ्लूइड रिटेंशन करवाते हैं, ये भी एडिमा कॉज करते हैं। मेल में ये ड्रग इनफर्टिलिटी कॉज कर देते हैं एंड नोजिया जो है इसकी कॉमन एडीआर है। लास्ट फॉर ड्रग फॉर टुडे क्लास वी हैव इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रही है। It will never be used alone, it will only be used with estrogen and it is going to lower down the uterine contraction. Oxytocin we have is, oxytocin के जो drugs हैं they are causing uterine contraction, ठीक है। And progesterone is totally work oppositely oxytocin, totally work oppositely of oxytocin. They are lowering down the यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देते। प्रॉपर्टीज हैं इनकी ऑर्डरलेस हैं, ये वाइट टू ऑफ वाइट इनका कलर है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में ये इनसॉल्युबल है। अगेन लाइक वी हैव इज एस्ट्रोजन दैट आर आल्सो वाटर इनसॉल्युबल, प्रोजेस्टेरॉन भी वाटर इनसॉल्युबल हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये भी सॉलिबिलाइज हैं और ये अवेलेबल होते हैं सपोजिटरीज फॉर्म में, इनकी अब डोजेज फॉर्म जो है वो सपोजिटरीज फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। 2 फॉर्म्स इनकी अवेलेबल हैं, प्रोजेस्टेरॉन और 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन की 3 फॉर्म्स अवेलेबल थी, जिस तरह से एस्ट्रियोल, एस्ट्राडायोल और एस्ट्रोन। इसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन अपनी 2 फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, प्रोजेस्टेरॉन 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। ये कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल्स बॉडी में, ये वैसे मेल और फीमेल दोनों में ही रिलीज हो रही हैं, लेकिन फीमेल बॉडी में ये कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होती हैं और मेल की बॉडी में ये टेस्टिस से रिलीज हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी जो है सिंथेसाइज हो रही होती हैं, बनती हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज हो रही हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों बॉडी में प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर ये फीमेल की बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो सकती हैं और मेल की बॉडी में ये टेस्टिस से रिलीज हो सकती हैं या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज हो सकती हैं, एंड सेम गोज विद फॉर फीमेल बॉडी।
कि फीमेल की बॉडी से आइदर ये कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो सकती हैं या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज हो रही होती हैं. ओके, सो वी हैव इज इट्स एक्शन. इट इज रिड्यूसेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. पहले देखा हमने स्टार्ट में कि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करता है और ये भी अगेन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में इस्तेमाल की जा रही होती है. एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इनकी कि ये इंसोम्निया इंसोम्निया कॉज कर सकता है, जीआई अपसेट करता है, फ्लूइड रिटेंशन करवा रही है, ये भी मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं की वजह से एक्नी आ रही है एंड नोजिया और वॉमिटिंग हो रहा है. स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पे आते हैं. इट आल्सो हैज़ स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट है. इसके स्ट्रक्चर में भी स्टेरॉयडल रिंग है जैसे हमने देखा. सॉरी, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट है प्रोजेस्टेरॉन के स्ट्रक्चर में भी. ठीक है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स एक्टिविटी. ज़रूरी है कि इसके पास स्टेरॉयडल रिंग हो. तीन जो है इसके अंदर 6 कार्बन के रिंग हो और एक 5 कार्बन का रिंग प्रेजेंट हो. बी और सी जो है इसकी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है. ये एक्टिविटी इनकी बढ़ा रही होती है. ठीक है, तो इसकी जो अनसैचुरेशन है यानी कि जो फुली सैचुरेटेड है, बी और सी में जो अनसैचुरेशन है इस रिंग की, ये इसकी एक्टिविटी की बढ़ाती है. अगर हम इस रिंग बी के अंदर हेलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएं, हेलोजन ग्रुप कोई भी ग्रुप हमारे पास क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकती हैं या फिर ब्रोमीन के रिंग हो सकती हैं और ब्रोमीन का एलिमेंट हो सकता है, ग्रुप हो सकता है. इसको अगर हम इस रिंग बी में अगर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दें हेलोजन ग्रुप से, तो इस केस में भी हमारे पास ये एक्टिविटीज ड्रग की इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज इस जगह पे हमारे पास मिथाइल का ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, CH3 है यहाँ पे. ये CH3 अपनी जो है इसकी हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे CH3 की. ठीक है, दिस CH3 इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स एक्टिविटी. अगर हम इसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, CH3 को हम रिमूव कर दें या किसी और कंपाउंड से ग्रुप से इसको रिप्लेस करते हैं तो ड्रग डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ड्रग की एक्शन ही इस CH3 की वजह से है. तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे, इसको रिप्लेस नहीं करेंगे. इंट्रैक्शन फेनिटोइन, रिफैम्पिसिन और फिनोबार्बिटॉल जो है ये प्रोजेस्टेरॉन की थेरेपेटिक फेलियर कराती हैं, क्योंकि ये तीनों ड्रग्स अगर इन तीनों में से किसी के भी साथ प्रोजेस्टेरॉन की हम ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो इससे एलिमिनेशन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो इस तरह से इनकी थेरेपेटिक फेलियर हो रही है, तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे. इनमें से हम किसी भी ड्रग के साथ नहीं देंगे. ठीक है, इनका इंट्रैक्शन है. ओके, सो यस, that's all for today class. Hope you guys understand very well Harmon's first part 1 lecture. Part 2 will be uploaded soon. Stay tuned and goodbye, Allah Hafiz, until the next video.